Hi friends, welcome back. So today we'll be discussing about an important concept of PE ratio, price to earning ratio, and forward PE क्या होता है. And if you watch my last three videos, so I've always analyzed the companies on the basis of forward PE, and market also sees forward PE. But usually, no, most of the people normal PE देखते हैं जो current है. So let's start. I will explain you everything about PE ratio. So PE ratio होता क्या है? For 1 rupee that the company is earning, how much I am paying? ये मीनिंग होता है इसका. So फॉर्मूला क्या होता है इसका? मार्केट कैप ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द नेट प्रॉफिट ईयरली. लास्ट 12 मंथ्स में जितना प्रॉफिट करा कंपनी में उसको डिवाइड करो तो 1,000 करोड़ की कंपनी है लेट्स से, लास्ट 12 मंथ्स में उसने 10 करोड़ का प्रॉफिट करा है. सो पी आ गया 100. सो फॉर 1 rupee दैट द कंपनी इज अर्निंग, आई एम पेइंग हिम 100 rupees. ये कॉन्सेप्ट होता है. एंड इसमें फिक्स नहीं होना कि ये नंबर अच्छा है ये नंबर बुरा है. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन एन नंबर ऑफ फैक्टर कि कितना पी इज गुड. मतलब और टू गिव एन एग्जांपल, क्या होता है लेट्स से एफएमसीजी कंपनीज में जो भी कंपनी लिस्टेड है, नेस्ले, डाबर, एचयूएल, ब्रिटानिया, इन कंपनीज का पी रेशियो हायर रहता है. रीजन इज दे कंसिस्टेंटली कैश फ्लो कंपनीज है. इनको इनके रिजर्व ज्यादा होते हैं, डिविडेंड देते रहते हैं, अर्निंग्स प्रिडिक्टेबल है, मतलब वॉलेटाइल नहीं होती. लाइक द कंपनीज जो सिक्लिकल है, लाइक मेटल स्टील में टाटा स्टील, हिंडाल्को, नथिंग रिकमेंडेशन, जस्ट गिविंग एग्जांपल. ये कंपनीज, मेटल कंपनीज कुछ टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फिर नहीं करती ईयर्स के लिए. सो इसलिए इनको पी ज्यादा नहीं मिलता. जो कंपनी निफ्टी में लिस्टेड है उनको थोड़ा ज्यादा भी मिलता है, क्योंकि वो लिक्विड, उनमें बाइंग सेलिंग आप बहुत ज्यादा कर सकते हो, उनमें कंसिस्टेंट कैश फ्लोज आ रहा होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट चल रहा होता है, बिकॉज बहुत सारे एस आई पीज निफ्टी फिफ्टी में चल रहे होते हैं. सो दिस थिंग. एंड देन इंटरेस्ट रेट में बहुत डिपेंड करता है. अगर इंटरेस्ट रेट्स आर लो फॉर, तो मेरे को पैसा सस्ता मिल रहा है, राइट, आई विल इन्वेस्ट मोर. सो एट दैट टाइम मार्केट्स में बुल रन भी चलता है, एंड कंपनीज में पी ज्यादा लोग पे करते हैं, राइट. और अगर अगर इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, देन मार्केट भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा होता है लोगों के पास, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, सो मतलब पीई भी कम मिलता है. इसका एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो से भी होता है कॉन्सेप्ट, बट टू लेट्स कीप इट सिंपल अभी. ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वेरिएबल्स इन दिस की पीई क्या होता है. सो अक्रॉस द इंडस्ट्री देखना चाहिए. फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज का यूर कंपेयरिंग ये महंगा ही सस्ता है, और कोई नंबर नहीं होता, रिलेटिव चलता है सब कुछ. ठीक है. नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट पी का भी बात करा. नाउ अब फॉरवर्ड पी क्यों देखता है इसमें? मार्केट जो है ना हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग देखता है कि लाइक जो आपने पहले करा, इट डजेंट मैटर, यहां से आप क्या आगे करोगे उसका गाइडेंस या विजन जो है उस पे विल मेक द स्टॉक मूव या रुकेगा. इसके एक बेटर एग्जांपल है, जब कोविड आया था मार्च 20 में, ठीक है, तो एट अ टाइम निफ्टी फेल 50%, इंडेक्स हमारा. अभी हार्डली फ्यू केसेस थे इंडिया में, बट मार्केट 50% गिर गया. ठीक है. एंड पीपल वर नॉट दैट पैनिक उस टाइम पे. ठीक है. एंड मार्केट स्टार्टेड रिकवरिंग उसके बाद, और केसेस बढ़ रहे थे, क्योंकि मार्केट ने पहले डिस्काउंट कर लिया था कि वर्स्ट देख ले, बहुत हालत खराब हो सकती है, उसका ये प्राइस है, बट इतनी नहीं हुई, तो अब हम रिकवर करते हैं. एंड लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बिकॉज मार्केट इमीडिएट आगे देखते क्या दिख रहा है, मतलब जो भी गाइडेंस है या बेसिस द जो सिनेरियो बिल्डिंग है, मतलब मार्केट क्या, कलेक्टिव विजडम जो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मार्ट लोगों का, वैसा ही मार्केट डायरेक्ट होता है. ठीक है. तो अब वी सॉ कि मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, सो हमें भी पी को फॉरवर्ड आगे के एंड से देखना है. लेट्स से कोई कंपनी लॉस करती थी पहले, लॉसेस में थी, अभी दिस क्वार्टर बिकेम प्रॉफिटेबल, तो उसका पी एब्सर्ड है क्योंकि वो लॉस में थी और अभी छोटा सा प्रॉफिट, बट उसका ट्रेजेक्टरी चेंज हो गया लेट से. ठीक है. अब इस साल वो अच्छा प्रॉफिट करेगी, सो कंपनी इज गोइंग, लेकिन पी आपको लग रहा है कि 200-250 चल रहा है, बट अगर फॉरवर्ड उसका अर्निंग देखेंगे जो एक साल में अर्न करेगी कंपनी, एंड देन विल कैलकुलेट, तो सस्ती लगेगी कंपनी. नाउ लेट्स डू थ्रू दिस एन एग्जांपल. लेट्स से एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप इज 1,000 करोड़, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट इज 10 करोड़. सो पी क्या हुआ, और 1,000/10 दैट इज 100. फॉर 1 rupee द कंपनी इज अर्निंग, वी आर पेइंग 100 rupees. ठीक है. दिस इज द कैलकुलेशन. नाउ लेट्स से उसका मैनेजमेंट ने गाइड करा कि दिस नेक्स्ट 12 मंथ्स में, एक साल में मैं प्रॉफिट करूंगी 50 करोड़ का. गाइड करा, अभी करा नहीं है, गाइडेंस दिया उसने. सो अब क्या होगा, 1,000 डिवाइड बाय 50. सो नाउ इट द रेशियो कम्स टू 20.
₹1 के लिए अब मैं पेइंग ₹20, लेकिन अभी अगर नॉर्मल देखोगे जो एक्चुअल हुआ वो 100 ही दिखेगा, बट स्टॉक स्टार्ट मूविंग। अभी अगर कंपनी ने नहीं परफॉर्म करा, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, तभी वी नीड टू ट्रैक एवरी क्वार्टर, कौन कॉल करता है, रिजल्ट्स देखना है, पीपीडी दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग, सब ट्रैक करो कि जो एक्चुअल गाइड करा हो रहा है। मार्केट भी ऐसी सब देखता है, अगर जहां एग्जीक्यूशन पे लगा कि बोल ज्यादा रहे कर लेंगे तो वो वापस इवेंचुअली पनिशमेंट बहुत अच्छा देता है मार्केट, मतलब रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट में मार्केट इज वेरी गुड। ठीक है, तो वी नीड टू ट्रैक। सो अभी सेम कंपनी जो महंगा लग रहा है सस्ता लग रहा है, सो दिस इज हाउ अपना विजन फॉरवर्ड पे चलो, मतलब अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ कंपनीज। लेट्स से अभी नथिंग रिकमेंड, नो रिकमेंडेशन, मतलब एग्जांपल के लिए ट्रेंट, जोमैटो, डिक्सन टेक्नोलॉजीज क्रेजी पीस पे चलते हैं, मतलब 200, 150, 250, बिकॉज दे आर कंसिस्टेंटली अपना गाइडेंस 50-60% से सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। एंड अभी तो ट्रेंड का रिजल्ट आया तो उसका वैल्यूएशन का मतलब प्रॉफिट्स बहुत तेज बढ़ा, तो पी कम हो गया, अभी करंट पी दिख रहा है कम। सो मार्केट फॉरवर्ड देखती है, जहां पे ग्रोथ की, सेल्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी प्रॉफिट्स में दिक्कत दिखा, मतलब अभी 50-70% से अगर कंपनी ग्रो कर रही है, उसका अगर 30% पे आ जाएगी तो पी डीरेट कर देगी मार्केट इमीडिएटली, कोई टाइम नहीं लगता। सो दैट्स हाउ आपको फ्यूचर के रिलेटिव सब कुछ डिस्काउंट करना है। I hope you got the things like क्या होता है forward P and P. And still, if you have any questions, just drop in the comment section and we'll pick it up. Thank you.